चमार होना और चमर वंश में पैदा होना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, जो युग प्रवर्तक हुए हैं, वो चमर वंश और चमार परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनको इस बात से, इस समाज से माफी मांगनी चाहिए। और काफी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनकी जबान से जो ये शब्द बोले हैं ये शोभा नहीं देता है। अच्छा, ये अच्छा नहीं लगता है उनकी जबान से। सोच समझ करके उनको बोलना चाहिए। जो चमार शब्द है वह एक वंश का नाम है और इस वंश के लोग गौरवशाली रहे हैं। चमर वंश का गौरवशाली इतिहास रहा है। अच्छा, और आज भी पूरी दुनिया में जितने राजनीतिक लोग हैं उनमें सियासत की शेरनी के नाम से जाने जाने वाली, जिंदा देवी के नाम से जाने जाने वाली, और इस देश में अपने बलबूते, जहां 50-50 पार्टियों का गठबंधन है, वहां अपने बलबूते इस देश में, भारत जैसे विशाल देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर हको इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली, और भारत के संविधान में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार से सबको बराबर का सम्मान देने के लिए जो संघर्ष कर रही हैं, वो भी एक चमार और चमर वंश की बेटी हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पांडे ने एक मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम चोरी चमारी थोड़ी हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो प्रशांत किशोर पांडे ने पूरे दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज यानी चमार समाज को गाली देने का काम किया है प्रशांत किशोर पांडे ने। लेकिन जब से प्रशांत किशोर पांडे ने गाली दिया है तब से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और जितने भी चमार समाज के लोग हैं और दलित समाज के लोग हैं खासे गुस्से में हैं और प्रशांत किशोर पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह लोग FIR भी कर रहे हैं। लेकिन तमाम मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं साजिद हुसैन जी। प्रशांत किशोर पांडे को जानते हैं? हाँ, नाम तो सुना है उनका। नाम सुने हैं? अभी तो काफी चर्चा में है। तो वो कह रहे हैं, मीडिया में कहा कि हम चोरी चमारी थोड़ी हैं, हम चोर थोड़ी हैं। एक तरह से कहा जाए तो चमार समाज को गाली दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जय भीम, जय भारत। प्रशांत किशोर जी का जो ये बयान है ये काफी ये निंदनीय है। अच्छा, इस बयान का मैं भर्त्सना करता हूं, उनका विरोध करता हूं अपनी पार्टी की ओर से और इस समाज की ओर से। जो उन्होंने ये चोरी और चमारी जो शब्द का इस्तेमाल किया है, यह उनकी मानसिकता को और उनके संस्कार को यह दर्शाता है। ये इसका मतलब यह है कि जो चमार शब्द बना है वो चमार चोरों के लिए बना है या अपराध के लिए बना है। उनको यह बात जानना चाहिए कि चमार होना और चमर वंश में पैदा होना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, जो युग प्रवर्तक हुए हैं, वो चमर वंश और चमार परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनको इस बात से, इस समाज से माफी मांगनी चाहिए। और काफी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनकी जबान से जो ये शब्द बोले हैं ये शोभा नहीं देता है। अच्छा, ये अच्छा नहीं लगता है उनकी जबान से। सोच समझ करके उनको बोलना चाहिए। जो चमार शब्द है वह एक वंश का नाम है और इस वंश के लोग गौरवशाली रहे हैं। चमर वंश का गौरवशाली इतिहास रहा है। अच्छा, और आज भी पूरी दुनिया में जितने राजनीतिक लोग हैं उनमें सियासत की शेरनी के नाम से जाने जाने वाली, जिंदा देवी के नाम से जाने जाने वाली, और इस देश में अपने बलबूते, जहां 50-50 पार्टियों का गठबंधन है, वहां अपने बलबूते इस देश में, भारत जैसे विशाल देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर हको इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली, और भारत के संविधान में जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार से सबको बराबर का सम्मान देने के लिए जो संघर्ष कर रही हैं, वो भी एक चमार और चमर वंश की बेटी हैं। और उनको ये आंक लेना चाहिए कि जिस परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं, अच्छा, ब्राह्मण परिवार के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इज्जतदार और अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं, वह भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी का पैर छूकर और उनसे आशीर्वाद लेने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छा, इनसे उन्हें यह सबक लेनी चाहिए। और पूरी दुनिया में सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर भी चमार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। युग प्रवर्तक जिस समाज को ऐसे
पीके साहब जो हैं, शायद उनका नाम प्रशांत किशोर जी है, लेकिन पीके के नाम से मशहूर हैं। वैसे हमारा ये मानना है कि हमें डर लग रहा है कि कहीं पीके जी ये बात पी के तो नहीं बोल दिए हैं। पी के दारू शराब दारू, इसलिए कि कोई अच्छा संस्कारी आदमी इस तरह का शब्द नहीं बोल सकता है। अच्छा, तो हम सुने हैं, वैसे हम लोगों का तो दारू शराब से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, देखा भी नहीं हम लोगों ने, लेकिन सुने हैं कि लोग दारू शराब जब पी लेते हैं तो अनाप शनाप बोलते हैं। अच्छा, वो अपना कुछ भी बोल देते हैं, माँ बाप को भी कुछ बोल देते हैं, भाई बहन बेटी को कुछ बोल देते हैं। तो हमके लगता है हमें कि पीके जी कहीं पी के तो ये नहीं बोल दिए हैं। अगर पी के भी बोल दिए हैं तो हमारा सलाह यही है कि वो इस समाज से माफी मांगे और अपनी कही हुई बात को वापस करें। आखिर मानसिकता क्या भलाई है? है। मानसिकता क्या है? मानसिकता तो बहुत बुरी है। मानसिकता तो ये नीच दिखाने की मानसिकता है। अब इससे कोई शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका जख्म बहुत गहरा है। अगर उसकी गहराई में जितनी भी निकली जाए, जितनी भी जाए, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। इस तरह का शब्द का उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूरे दलित समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया उनके खिलाफ, जहां तक केस कर रहे हैं। बिल्कुल, जो स्वाभिमानी लोग हैं उनका हक है, अधिकार है। सब लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है। भारत का संविधान हमको जीने का अधिकार देता है। बाबा साहब अम्बेडकर जो सबको बराबर का संविधान और बराबर का अधिकार दिया, वो भी चमार के बेटा है, वो भी महार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहां करोड़ों लोगों के मुकद्दर के रचयिता जब उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो सब लोगों का अपने जीने के साथ, और अगर उनके साथ कोई अपमान होता है, अगर उनको कोई गाली गलौज करके या अपमानित शब्द, सम्मानित शब्द को अपमानित शब्द में अगर कन्वर्ट करके बोलता है, तो उसे FIR कराने का, उसे विरोध करने का, उसे धरना प्रदर्शन करने का उसका पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन और भी जो चमार समाज के नेता हैं, वो कहने का है कि जहां भी प्रशांत किशोर मिले उनको जूता के माला पहना कर स्वागत किया जाए। देखिए, कोई भी किया जाए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून आपको विरोध करने का इजाजत देता है जी, लेकिन आपको भी कानून के दायरे में रहकर ही करना चाहिए, चूंकि हम लोग कानून के स्थापित करने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान अपने हाथों में लेकर और संसद भवन की तरफ इशारा करके कहा कि अरे हमारे लोग, अगर समान का जीवन जीना चाहते हो, जो अधिकार हमने तुम्हारे लिए लड़ा है, अगर वो अधिकार पाना चाहते हो, तो इस संविधान में जो दिए हुए अधिकार हैं, जो बनाया हुआ दायरा है, इस दायरे के अंदर रहना, इससे बाहर मत जाना। तो हमारा सलाह भी अपने समाज के लोगों से है, खासतौर से दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड कम्युनिटी के समाज से है, जो बाबा साहब, माननीय बहन जी और बहुजन महापुरुषों के, खासतौर से चमर वंश में पैदा होने वाले महापुरुषों का जो सम्मान करते हैं, उनसे हमारी आग्रह है कि वो विरोध करें, लेकिन कानून के दायरे में रह करके करें, कानून का हाथ में न लें। क्या एक तरह से कहा जाए कि जिस जाति से ब्राह्मण समाज से आते हैं प्रशांत किशोर पांडे, क्या उनकी अंदर की जो ब्राह्मणवाद है, क्या उस मीडिया इंटरव्यू में क्या वो ब्राह्मणवाद निकल के बाहर आ गया? अब तो मैंने ये पहले ही कह चुका है कि उनके जो संस्कार में बातें आ गई हैं, वो सामने आ गई हैं, तो इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर जैसा संस्कार होगा वो उसी तरह के शब्द बोलेंगे। अच्छा। घर में जिस तरह की उनकी शिक्षा तालीम होगी उसी तरह के वो शब्द बोलेंगे। इसका मतलब कि ये बात साबित करता है कि जिस आबो हवा में, जिस सिचुएशन में वो पले बढ़े हैं, वहां नीच ऊंच और ऐसे शब्द का वहां इस्तेमाल हुआ है। इस तरह की व्यवस्था में वो पले हैं, इसलिए इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया है। चलिए, देखिए, हम बात कर रहे थे कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पांडे ने एक मीडिया में कहा कि हम चोरी चमारी थोड़ी है, यानी एक तरह से कहा जाए तो पूरे चमार समाज को गाली दिया है। और जितने भी चमार समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, प्रशांत किशोर पांडे का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश के महासचिव हैं साजिद हुसैन जी ने उनको अपने माध्यम से बेबाकी से बात रखा, उनको करारा जवाब दिया है। तमाम मतलब हमने बात किया, इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।